Hello everyone. In this session, we are going to continue chapter number 8 of SPCC part 1. In the previous session, we have completed letter number 1. Here, we are going to start letter number 2, model letter number 2, that is reply to the request letter for reference. अब हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट लेटर में, that was the request letter for reference. Saundarya Cosmetics, they were the sender of the letter and Navvadu Novelty Store were the receiver. Now, यहाँ पे जो गुड्स ऑर्डर किए हैं उनके लिए क्या करना है, क्रेडिट चाहिए, बायर ये कंज्यूमर को क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट 50 डेज की चाहिए. उसके लिए ऐसे ही तो कोई सेलर आपको गुड्स नहीं देंगे. फॉर दैट दे नीड द रेफरेंस कि आप कोई कि भाई आप हमें कोई स्टोर्स के रेफरेंस दो कि जहाँ से आप गुड्स परचेज करते हो, या फिर आपके बैंक के नाम दो ताकि हम उनसे कंफर्म कर पाए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो फिर सौंदर्य कॉस्मेटिक्स ने जैसे लेटर भेजा तो नववधु नोवेल्टी स्टोर्स ने यहाँ पे रिप्लाई किया कि हमारी ये जो दो फॉर्म्स है, कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिस इज द फॉर्म विच वी आर डीलिंग, एंड ये हमारी बैंक है जहाँ पे हमारा अकाउंट है. तो ये दोनों जगह से आप रेफरेंस ले सकते हो. सो लेट्स सी हाउ द रेफरेंस लेटर रिक्वेस्ट इज रिटर्न regarding reference of our form. So, you have suggested us to provide reference in your letter dated 27th March 2016. अब यहाँ पे देख सकते हो कि 27th मार्च को रिक्वेस्ट लेटर भेजा था. उसका रिप्लाई कब हुआ? 2 अप्रैल, मतलब कि 4 to 5 डेज का गैप रखना है हमें यहाँ पे. We too believe in following established business traditions and policies. मतलब आपने जो रेफरेंस लेने के लिए रेफरेंस चाहिए उसके लिए आपने रिक्वेस्ट की थी वो एकदम बराबर है. हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और आपको 2 रेफरेंस देते हैं. We have been dealing in cosmetic products for the last 10 years. You can contact the following firm or our bank to know about our financial status. कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से 10 सालों से डील करते हैं, तो आप उसके लिए इन 2 फॉर्म्स को कांटेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट नाम दिया है कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंक से डील करते हैं, द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन, ब्रांच नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज गिवन. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो एंड फिर अपने ये फॉर्म्स में, और फिर हमारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे भी जा सकते हो एंड देन यू कैन गिव द ऑर्डर प्रॉम्प्टली. योर्स फेथफुली ABC पार्टनर की. फिर हम ऑर्डर प्रॉम्प्टली ऑब्जर्व करेंगे. अगर ये सब जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई फिर हम आपका ऑर्डर डिस्पैच करेंगे. दैट वाज द रिप्लाई लेटर, द रिक्वेस्ट लेटर ऑफ रेफरेंस. अब आप देखो यहाँ पे एक चेन देखो, सौंदर्य कॉस्मेटिक्स ने लेटर लिखा नववधु नोवेल्टी स्टोर्स को, रेफरेंस चाहिए उनके लिए. फिर यहाँ पे नववधु नोवेल्टी स्टोर्स ने रिप्लाई किया सौंदर्य कॉस्मेटिक्स को कि भाई आप ये 2 जगह से रेफरेंस ले सकते हो. अब क्या करेंगे, ये सौंदर्य कॉस्मेटिक्स वाले क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्म्स के पास पहुँचेंगे. दे आर द सेलर, सौंदर्य कॉस्मेटिक्स सेलर है, वो इन दोनों फॉर्म्स के पास, दोनों में से कोई एक जगह पे पहुँचेंगे और उनको लेटर लिखेंगे कि भाई ये सब जगह से हमें ये रेफरेंस मिला है, तो लेट अस नो हाउ द फॉर्म इज. लेटर रिटर्न टू अ बिजनेस फर्म आस्किंग फॉर ओपिनियन अबाउट अनदर बिजनेस फर्म दैट हैज टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. कि एक बिजनेस फर्म को लेटर लिख रहे हो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए. दिस ऑल फॉर्मेट इज सेम. सब्जेक्ट आपको क्वेरी है, सो क्वेरी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नववधु नोवेल्टी स्टोर नडियाद. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नववधु नोवेल्टी स्टोर्स के पास से आपको लेटर मिला है, कौन सी डेट पे वो आपको लिखना है कि भाई ये डेट पे हमें लेटर मिला, हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है. एंड फिर उनको ये बोलना है कि वो फॉर्म कितने गुड्स आपके पास से लेना चाहता है एंड कितने डेज के क्रेडिट पे. सो उनके ऊपर वी रिक्वेस्ट यू कि हमें आप रेगुलरिटी क्या है, उनके फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, वो हमें रिप्लाई करो. That you to write in the letter. So first paragraph is written कि कब लेटर मिला था. सेकंड में बोला है कि कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए थे, मानो कि यहाँ पे 3 lakhs के गुड्स परचेज किए थे, 50 डेज की क्रेडिट पे है, और हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डीलिंग्स उनकी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये सब के बारे में रिप्लाई देना है.
वी अश्योर यू दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मतलब कि सीक्रेट रहेगी, हम ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। वी विल कोऑपरेट यू इफ़ यू नीड आवर हेल्प इन द रिगार्ड इन फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में भी अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। योर्स फेथफुली ABC ऑनर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सौंदर्य कॉस्मेटिक्स अब ये डीलर के पास डायरेक्ट पहुँच गए, कमल फार्मेसी, एज पर द गाइडेंस गिवन बाय द नववधु स्टोर्स, बिकॉज ये बहुत टाइम से 10 सालों से ये बिजनेस में है नववधु नोवेल्टी स्टोर्स, एंड दे आर डीलिंग विद द कमल फार्मेसी। तो वैसे ही उनको जैसे ही सौंदर्य कॉस्मेटिक्स ने कमल फार्मेसी को रिप्लाई किया, लेटर लिखा कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब नेक्स्ट लेटर में क्या होगा, कमल फार्मेसी जो रिसीवर थे वो सेंडर बन जाएंगे, और सौंदर्य कॉस्मेटिक्स जो सेंडर थे अब वो रिसीवर बन जाएंगे। सो दैट कैन बी अ पॉजिटिव ओपिनियन, दैट कैन बी अ नेगेटिव ओपिनियन। 3 टाइप के ओपिनियन हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन्फॉर्मेशन नॉट गिविंग सेइंग एनीथिंग, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता ही नहीं कि वो कैसा है, आप उसको उनका ओपिनियन क्लियरली बोलना चाहते नहीं हो, तो 3 रिप्लाई में से कोई भी आप रिप्लाई कर सकते हो। लेटर एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट अ बिजनेस फर्म, आप उनको पॉजिटिवली रिप्लाई कर रहे हो। सो सेंडर कमल फार्मेसी बन गए, सौंदर्य कॉस्मेटिक्स रिसीवर बन गए, ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। सब्जेक्ट ओपिनियन अबाउट नववधु नोवेल्टी स्टोर नडियाद। सो अब सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फर्स्ट लाइन में लेटर कब रिसीव हुआ था वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि पॉजिटिव ओपिनियन आप दे रहे हो तो किसके बाद में, बिजनेस रिलेशन कितने टाइम से मेंटेन हो रहा है, कितने अमाउंट्स का गुड्स आप रेगुलरली सप्लाई करते हो, वो पॉपुलर स्टोर है कि नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस उसकी कैसी है, ट्रस्ट वर्दीनेस कैसी है, ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग लेटर। सो फर्स्ट, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 8 April 2016 requesting us to opine about the financial status and trustworthiness of नववधु नोवेल्टी स्टोर्स नडियाद। कि हमने आपका लेटर देखा, 8 अप्रैल आपने लेटर भेजा था, अब आप यहाँ पे डेट देखो 15 अप्रैल को रिप्लाई कर रहे हैं और 8 अप्रैल को लेटर मिला था। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ दिस फर्म। सो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे देखो, वी हैव बिजनेस रिलेशन विद दिस फर्म फॉर द लास्ट 10 years, 10 साल से हम इनके साथ बिजनेस रिलेशन मेंटेन करते हैं। On multiple occasions, we have supplied the goods worth rupees 1,50,000 on credit. बहुत बार हमें उनको 1.5 लाख रुपए की गुड्स दी है, और हमेशा वो लोग अपने पेमेंट में कैसे हुए, पंक्चुअल, मतलब कि रेगुलर है अपने पेमेंट में। नववधु नोवेल्टी स्टोर इज अ पॉपुलर नेम इन नडियाद। Their credibility in business and trustworthiness for allowing credit in business can never be doubted. कभी हम उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते कि वो क्रेडिट में फॉर्म ले तो पैसा देंगे या नहीं देंगे। We can never doubt on them. They have been able to popularize our products by attaining highest sale figures. मतलब कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बार बेचे, बहुत क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्ट सेल किए हैं उन्होंने। The above information should be adequate enough to help you in taking the decision. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी वो सब दे दी, कितने सालों से वो बिजनेस कर रहे थे, कितने गुड्स की वो अमाउंट के गुड्स की वो सप्लाई कर रहे हैं, पंक्चुअल कितना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। We hope that this information imparted by us is adequate and will be helpful in your decision of starting business with them. कि हम होप करते कि भाई इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनफ है और आप आराम से उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। Yours faithfully, XYZ Honor. So this is how positive opinion about any firm can be given. That's all in this session. Thank you all.